बेड़ो पार करा दीजो साला सर महाराज बेड़ो पार करा दीजो साला सर महाराज बेड़ो पार करा दीजो साला सर महाराज अगोटा हेलो 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हो मेरे बाके बिहारी लाल जय नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। श्री तुलसी देव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि ओम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमोच्यत। ओम सुखाचार्याय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः तुलसी देव्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रधापयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयादितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां परिधापयामि पुष्पमालान्ते भूमिर्दिशः सोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयान्ना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते तिराचम्। ओम उत्तरापोषणं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुखवासार्थे इलालवंगादि से तप्पुकी पत्ताम्बूलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेके आसीत् सदाधार प्रतिबिं दयामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधेम कृताय पूजाय सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणान्ते हस्तौ सम्पुटीकृत प्रार्थयेत। ओम वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वभगरणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब आप लोग पूज्य महाराज श्री का पूजन करेंगे। विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः। द्रवदक्षिणां समर्पय। ओम ब्रह्म जगनानं प्रथमं पुरस्तादिसीमतः सुरचोबेनयावः सबुदना उपमा अस्मिष्टाः सतस्योनि सतस्य विवाह। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और भरतनेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री मोहन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अर्जुन गौरम करुणावतारम, संसारसारम मुनिकेन्द्रहारम, अनामिवन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्थितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हस्तौ पुष्पम आदाय पुष्पांजलिं कुर्यात्। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्री सुखदेव भगवान की, बोले श्री व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे
भैया कथा के बाद कर ले। सभी से बहुत ही करबद्ध प्रार्थना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और आइए देखते हुए हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री राधे जय श्री कृष्ण। नीचे की ऐसे रखा जाता है सीधा। चाबी में ऐसे लेकर आपको से दिए गणेशाय नमः। गुरुः चरणकमले श्री चूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनो स्मरामि। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु चित चोर प्रभु चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधारमण बाधारण कुंज निकुंजेश्वर श्री बालकृष्ण लाल प्राणाधार जीवनाधार प्रभु श्री सर्वेश्वर भगवान की वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए नीति की भांति कुछ क्षणों तक भगवान नाम का आश्रय लेकर के मन और वाणी को पवित्र करें।
तत्पश्चात कथामृत का आस्वादन कर हम आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अब थोड़ा मन लगाएं कथा की ओर। संसार के सारे ध्यान से इधर उधर से मन लगाएं। श्री ठाकुर जी के चरणों में एक मीठी बात बोलूं। व्यक्ति का व्यवहार ही उसका परिचय होता है। तो श्री ठाकुर जी के सामने हमें कैसे प्रस्तुत होना है, हम इस विषय पर सदैव मनन करें, चिंतन करें। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। बोलो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। सुता के पग पग पे प्रयागराज के सबके कोटि कोटि केले कुंज काशी है। के सबके कोटि कोटि केले कुंज काशी है। के सबके कोटि कोटि केले कुंज काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। ध्यान से सुनो अटल बाबू। जमुना में जगन्नाथ
रेणुका में रामेश्वर, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, पग पग बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। पग पग बसे यहाँ अयोध्या निवासी। बोलो पग पग बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। बोलो भैया पग पग बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। और बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी। और सुनो स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी है, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी है, जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। क्यों वृंदावन में क्या है, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। श्री जी को बोलो स्वामिनी आप कौन हो, ओ करुणामयी, ओ करुणामयी कृपामयी, कृपामयी करुणामयी, ओ करुणामयी कृपामयी, कृपामयी ओ मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। हरि बोल। मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। 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 मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी क्षमा। मेरी दयामयी क्षमा। मेरी कृपामयी क्षमा। मेरी कृपामयी क्षमा। मेरी दयामयी क्षमा। मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी। समस्त विप्रों को, संगीतज्ञों को
आप सबको प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे श्री युगल सरकार, मेरी प्रियाजू, मेरी श्यामाजू, मेरे सरकार को प्रणाम। कृपा करके मोदी परिवार पर जिन्होंने आपको कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित करने की जिन्होंने प्रेरणा दी, निमित्त आपको बनाया और आयोजक के रूप में स्वयं पितृलोक में बैठ के जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया, उन समस्त पितरेश्वरों को प्रणाम और कथा में उनका अभिनंदन। प्रार्थना आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्यारों, 5 दिन बीत गए, आज छठा दिन है। ये मेला आज और बल्कि आज भी तो बैठे हो तो पता थोड़ी चलेगा 5 और 6 कब बज गए हैं? ये मेला अब पूर्णता की ओर है। तो इस मेला में एक काम तो कर ही लो, जो चाहो। इस माहौल में सब कुछ मिलता है। निगम कल्पतरो कल्प वृक्ष वाला मेला है ना। यहाँ तो बैठ के जो चाहोगे सब मिलेगा। पर वो सब लेने के बाद भी मेरा निवेदन है, इस मेला में एक काम और करना, इस मेला के ओनर से मेल कर लेना। और मेला के ओनर कौन है? मेरे श्याम सुंदर, मेरे सरकार, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवनाधार, मेरे सर्वेश्वर, मेरे अखिलेश्वर, हमारे जीवन धन इस मेला के ऑनर है। थोड़ा मेल, अब 2 दिन, 5 दिन तो खूब ले लिया माल, अब 2 दिन मेल बढ़ाओ ऑनर से। क्यों? मेल बढ़ाओगे तो मेला बार बार लगेगा। अब मेला का स्वरूप जो भी हो, लेकिन मेला होना चाहिए। कृपाना बस मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, विस्मरण न हो, मैं आपका, अब आप ही मेरे हो। यह भाव सदा सर्वदा मन में बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गुरुदेव। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के पाप ताप संताप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी विभूतियां हैं जिनके नाम कर्ण में प्रवेश करे तो चित्त वृत्ति दिव्य हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जैसे द्वादश महाभागवत, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम, वरीश, शुक, सौनद, भीष्म, दाल्य। ये 12 महाभागवत हैं। इन महाभागवतों का जो नित्य प्रातः काल स्मरण करता है, एक दिन वह स्वयं महाभागवत हो जाता है। वो महाभागवत नहीं, भागवत हो जाता है। भागवत माने क्या? भागवत किसे कहते हैं? भक्त ही तो भागवत हैं। भक्त ही तो भागवत। और भक्त कौन है? जिसकी जिह्वा, जिसकी वाणी भगवान के नाम का आश्रय ले, ध्यान से सुना, जिसके कर्ण श्री ठाकुर जी की कथा का आश्रय ले, जिसके हाथ महजनों की सेवा के लिए अग्रसर हो, जिसके चरण देवालयों की ओर अग्रसर हो, पुण्यालयों की ओर अग्रसर हो,
वही तो एक दिन भागवत बनता है ना। श्रीमन महाप्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे सरकार, ऐसा कब होगा हमारे हृदय में जो यह पाप है, यह द्रवीभूत होकर के नेत्रों से कब बाहर निकलेगा। आपका नाम ले और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगे। जैसे हम संसार में सर्वाधिक किसी से प्रेम करते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को। हर व्यक्ति संसार में कहीं न कहीं किसी न किसी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ उसका संबंध है, और वो उससे थोड़ा पृथक हो जाए, दूर हो जाए, तो उसका कोई नाम भी ले ले तो उसकी आंखें भर जाती हैं। श्रीमन महाप्रभु पाद कहते हैं, गोविंद, क्या ऐसा संबंध हमारा आपके साथ भी होगा। शिक्षास्तक में कहते हैं, नैनम पुलकित अश्रु गदगदया गिरा, वचनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपुक्कदा, तब नामक ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, ऐसा कब होगा आपका नाम ले और रोम रोम पुलकित हो जाए। आपका नाम ले, वाणी अवरुद्ध हो जाए। आपका नाम ले, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लग जाए। जीवन में ऐसा कब आएगा अवसर। श्री गौड़ीय संप्रदाय में श्री हरिदास ठाकुर जी हुए। आपने नाम सुना होगा श्री हरिदास ठाकुर जी का। कलयुग में नाम ही प्रधान है, यह तो आप जानते होंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें हैं अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए। सगुण की उपासना में, वैष्णवीय सिद्धांत में, भक्ति मार्ग में ध्यान से श्रवण करिएगा। तो अगर इन चारों में से सिर्फ एक नाम का हम आश्रय ले लें, सिर्फ नाम का, तो नाम ही एक दिन रूप का भी दीदार करा देंगे। और जब वो रूप मस्तिष्क में आएगा तो लीला प्रकट हो जाएगी, और लीला प्रकट होगी तो वो लीला करता धाम में खींच के ले जाएगा। तो नामाचार्य एक हुए श्री हरिदास ठाकुर। वो बंगाल में, बंग प्रदेश में नादिया जिले के थे। श्री हरिदास ठाकुर खूब भगवान नाम लेते। उनके नाम में इतनी शक्ति थी, मुगलों का साम्राज्य था, यवन वैष्णव बनने लगे। यवन वैष्णव बने तो वहां के वर्तमान यवनों के राजा ने उनको पकड़ के बुलाया, समझाया। बोले, सुनो, एक काम करो, नाम लेना बंद कर दो। क्यों? बोले, तुमने जब से लेना शुरू किया, कीर्तन शुरू किया, तब से यहाँ भक्ति की बयार बहने लगी है, कोई अजान देने वाला नहीं है। हरिदास ठाकुर ने कहा, भैया चाहे जो भी हो जाए, मैं नाम लेना चाहता नहीं हूं, वाणी से नाम निकल जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। श्री ओडिया बाबा महाराज, श्री आनंदमयी माँ, नाम सुना होगा आपने। ओडिया बाबा, आनंदमयी माँ, श्री हरि बाबा, श्री अखंडानंद सरस्वती पाद, ये समकालीन अभी से 30-40 वर्ष पूर्व महात्मा हुए, महापुरुष हुए। नित्य सत्संग करते। तो एक संत एक दिन कथा में पधारे। बोले, सरकार आप कहते नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। बोले, हाँ। बोले, सरकार एक संत है,
उनको मैंने ऐसी अवस्था में नाम जप करते हुए देखा कि बड़ी पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले शौच की क्रिया करते समय भी वो नाम जप कर रहे थे। उड़िया बाबा ने समझाया, बोले नाम जप पवित्र अवस्था में करना चाहिए, शौच की क्रिया जब करो तब नाम जप न करो। उस संत ने कहा ठीक। उस समय वृंदावन में बड़ा अभाव था। छोटी सी घटना सुनिए। लोटा लेके लोग जाते थे खेतों में शौच क्रिया के लिए। एक दिन उड़िया बाबा गए शौच की क्रिया के लिए, तो जिस संत को मना किया था शौच करते समय नाम मत जपना, तो शौच की क्रिया के समय जिह्वा निकाल के दोनों जिह्वा पकड़ के बैठे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्संग में बुलाए, बोले सुनो। बोले क्या? बोले प्रातः काल मैंने देखा शौच क्रिया के समय तुम जिह्वा पकड़ के बैठे थे, कोई पीड़ा है क्या अंदर? बोले नहीं, आपके आदेश का पालन कर रहा था। मतलब ले आपने कहा नाम जो है ये पवित्र अवस्था में लेनी चाहिए, तो जिह्वा से नाम का क्या संबंध? बोले शास्त्र कहते हैं गुरु आज्ञा जो है ब्रह्म वाक्य है। समझा नहीं कुछ। बोले आपने कहा शौच के समय नाम मत जपना। सरकार मैं नहीं जपता, लेकिन जिह्वा नहीं मानती, और जिह्वा यदि नाम ले ले तो गुरु अपराध हो जाएगा, इसलिए जिह्वा को पकड़ के बैठता हूं कि नाम न प्रकट हो जाए। ऐसी अवस्था। तो श्रीमन नामाचार्य हुए हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा भैया चाहे कुछ भी करो नाम तो हम लेंगे, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता। ये तभी बंद होगा जब सांसें बंद होगी। तो यवनों को उनके पीछे लगा दिया। बहुत ध्यान से श्रवण करें। यवनों को बोले तब तक इनको पीटो जब तक ये नाम लेना बंद न कर दें। तो यवनों ने उनके ऊपर कोड़े बरसाए। कोड़े बरसाते बरसाते यवन थक गए, लेकिन उन्होंने नाम जपना बंद नहीं किया। ध्यान से श्रवण करें। तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया क्या आप चाहते हो मैं कोरे का खाते खाते थका नहीं, लेकिन तुम थक गए, जो शक्ति मुझ में है वही शक्ति तुम भी चाहते हो क्या? बोले हाँ। तो बोले मेरे साथ तुम भी नाम जपो और कोरे बरसाओ मुझ पे। हाँ? कैसी अवस्था। खूब कोरे मारो, पर एक काम करो। ये भाव मुझे बहुत प्यारा है गाना। मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। पर लाखन बहुत सुंदर। मारो, पर हरि का नाम उचारो। मेरी झोली में, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हर नाम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरि नाम बड़ा सुखदाई, हरि नाम बड़ा
सुखदाई। हरि नाम बड़ा सुखदाई। जप लो रे मेरे भाई, जप लो रे मेरे भाई। कटे जन्म जन्म के फेरे, कटे जन्म जन्म के फेरे। जपो राम कृष्ण मेरे प्यारे, कटे जन्म जन्म के फेरे। जपो राम कृष्ण मेरे प्यारे। मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मेरी झोली में भिक्षा डालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो। लाखन कोरे मारो, हरे राम में पर हरि का नाम उचारो। कोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। हरे 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 हरि का नाम उचारो। तो समर्पित हो जाओ, ये अवसर फिर नहीं आएगा और सारी चीजें बार बार आएंगी, सब कुछ होगा। बस 2 दिन मेरे प्यारों थोड़ा सा लग जाओ मेरे श्याम सुंदर के साथ। आओ कथा में प्रवेश करें। व्यासपीठ पर सुखदेव विराजमान हैं। कथा उनकी छोड़ो, अगर सुखदेव जी का नाम भी एक बार भाव से ले लोगे ना तो भी तर जाओगे। कथा सुनोगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर नाम भी हृदय से निकल गया ना, ऐसा विभूति जो 12 साल तक साहब गर्भ में रहा है, जिसने गर्भ को मंदिर बना दिया भगवत भजन करने के लिए, कितनी ऊंची अवस्था है उनकी। थोड़ा अंदर झांको। आओ चलें अंदर प्रदेश की यात्रा में। खूब आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेशों को घूमा, थोड़ा अंतर प्रदेश की यात्रा करो। भगवान शुकाचार्य परीक्षित की ओर देखते हैं। परीक्षित, तुझे उदासी नहीं है, हताशा नहीं है, निराशा नहीं है, मायूसी नहीं है,
तू मुस्कुरा रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, पता है तुझे? बोले गुरुजी अब कोई भय नहीं। क्यों? बोले क्योंकि मुझे दिख रहा है श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, बाहें फैलाए, आजा परीक्षित, अब तक सुखदेव ने तुझे कथा सुनाई, अब तुझे निकुंज में मैं लीला दिखाऊंगा। किस बात की चिंता? वाशांस चिरनानी यथा विहाय। थम जाओ, कब तक भागोगे? कृपानाथ ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी की पूजा की, गोवर्धन नाथ का पूजन किया, भोग लगाया, और जैसे ही भोग लगाया श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। कैसे? कल गोबर में सुंदर स्वरूप था, गिरिराज जी में कैसा सुंदर श्रृंगार था। ऐसा लग रहा था उनकी आंखें मानो हमारे हृदय को चीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। 3-4 कथाओं से ये भाव मन में जगा कि ऐसे गोवर्धन आते थे, पूजा हो जाता था, लेकिन विधिवत कल थोड़ी सी भूल हुई, आचार्य भगवान से उनको स्मरण होगा। पर्दा लाए थे, सब कार्य जो है ना बहुत, देखो भूल का मतलब, और तो लोग इतना भी नहीं कराते जितना हुआ, लेकिन मेरा भाव रहता है कि और सन्निकट जावे, और सन्निकट जावे। रखा था ना, तो कोई बात नहीं, वो आप लोग में आपकी मतलब की बात ही नहीं, आपका तो आपने कथा करा ली, यही बड़ी बात। कितना सुंदर। तो अब ये मैंने कहा आचार्य जी को, ऐसी खाली पूजन नहीं शुरू करा दिया, ध्यान जब आए नहीं तो ध्यान क्या कराओगे? पहले बुलाओ उनको गोवर्धन नाथ को, अब पहले आवाहन कराते हैं गोबर में गिरिराज जी को, फिर विसर्जन होता है बाद में, परिक्रमा आप कर लेते हो तब विसर्जन। सब भाव साम्राज्य का खेल है प्यारों। श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, दोनों हाथ से प्रसाद पाया, ब्रजवासियों ने जय घोष की। इंद्र ने पूछा नारद जी को, इतना शोर कहाँ हो रहा है? बोले ब्रजमंडल में किस बात का शोर? बोले हजारों साल से चली आ रही आपकी पूजा, वो 7 साल कन्हैया ने पूजा बंद करा दी और अपनी आरती करा रहा है। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजमती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजाए के मुरली फसाए लीनो सबको। इंद्र ने कहा छोड़ूंगा नहीं। गणम सांबरतकम नाम, महाराज जो बारिश होती है ना, तो ये अलग अलग मेघमालाएं हैं, उसमें जो सांबर्तक नाम की मेघमाला है, गण है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज्यादा भयानक रूप है इसका। सांवर्तक नाम के मेघ को कहा, बोले इतनी वृष्टि करो कि सारा ब्रज बह जावे, सारा ब्रजमंडल बह जावे, इतनी वृष्टि करो। कृपानाथ दयानाथ। देखते देखते पवन की गति तेज हो गई। आकाश में बादल छा गए। इंद्रदेव कल आए तो थे, पर बोले ज्यादा बड़े रूप में आऊंगा तो बेचारे भोले भाले भगत डर जाएंगे, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के चले गए, है ना। बूंदाबांदी कल हुई और चले गए।
बोले इतनी वृष्टि करो कि ब्रजमंडल और यमुना जी का खबर न रहे। देखते देखते बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। ब्रजवासियों ने कातर निगाहों से श्री गोविंद को देखा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न, खाली तुम बोलो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया। गोविंद ने कहा मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? अपने अपने आवश्यकताओं की सामग्री को लेकर के आओ। जिसकी तुमने पूजा की वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वही आपकी रक्षा करेंगे। सब अपने अपने छकड़ों में आवश्यकता की सामग्रियों को लेकर के, मटकी में मक्खन, जो गोपियां कभी गोविंद को देखी भी न थी, वो अपने हाथों से जल्दी जल्दी माखन पिलोया। बोले ये इंद्र ने बारिश नहीं कृपा कर दी है। सब आ गए, भगवान ने इतनी उंगली लगाया। गोवर्धन नाथ तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कब गोविंद का सानिध्य प्राप्त हो। खुद ही खड़े हो गए, नाम गोविंद का हो गया। सप्तवर्षीय गोविंद ने सप्तकोशीय गोवर्धन नाथ को अपने इकली उंगली के नख पर उठाए लेना। ब्रजवासी टकटकी लगाए के देखने लगे। सुखदेव कथा गाते गाते भाव समुद्र में प्रवेश कर गए। परीक्षित क्यों व्यथित होता है रे तू, क्यों चिंतित होता है? वो 7 साल का गोविंद अपने भक्तों के लिए देखो ना, 7 कोस के गोवर्धन को उसने उठाए लीना। फिर भी तू चिंता करता है तो तेरे इष्ट को पीड़ा होगी कि हमारे अपनों को हम पे भरोसा नहीं है। शरणागति हो 100%, समर्पण पूर्ण हो। फिर देखो जब पूरी शरणागति हुई ना, किसकी? द्रौपदी की। जब दुशासन सारी को खींच रहा था, सुनो बात को ध्यान से, तो द्रौपदी को पांचाली को लगा मैं तो बहुत बलवान हूं ना, मुझे कौन क्या कर सकता है। उसने अपनी साड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन वो तो नारी थी। फिर लगा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये बचाए लेंगे, लेकिन वो भी मौन मुख होकर के देखते रहे। द्रौपदी विवश हुई, सोचा अब क्या करूं, किसको कहूं। गोविंद तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, एक बार कहे तो सही है, गोविंद आओ ना। जैसी दोनों भुजाओं को उठाया, श्री बिहारी जी सारी बनके प्रकट हो गए। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। श्याम सुंदर सारी बनकर के आ गए। दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन सारी खत्म न हुई। कृपानाथ भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की। गोविंद से कहा बाद में, द्रौपदी ने, श्याम सुंदर, बोले हाँ, बोले अपने रूप में ही आ जाते, ये सारी बन के आने की क्या जरूरत थी। बोले द्रौपदी ये मेरा स्वभाव है, कोई मेरे लिए एक पग बढ़ाता है ना तो मैं उसके लिए 60 पग बढ़ाता हूँ। भक्त हमारो पग धरे, भक्त हमारो पग धरे, मैं धरूं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। भक्त हमारो पग धरे, मैं धरूं पग 60। मतलब एक बार की घटना,
श्री ठाकुर जी की उंगलियों में चोट लग गई, रक्त की धारा बहने लगी। जैसी दृष्टि पड़ी द्रौपदी की, दौड़ती हुई द्रौपदी गई और वस्त्रों को ढूंढा, न मिला तो अपनी नई रेशम की साड़ी उसने फाड़ी और निकाल करके उसमें से थोड़ा टुकड़ा और गोविंद के उंगलियों को बांधा। श्री बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी, आज तेने मेरी उंगली में जो रक्त बह रहे थे तूने उसको बांध करके मुझे ऋणी बना लिया। सुन, चिंता मत करे, अवसर आएगा तो तेरे एक टुकड़े को अनंत गुणा में परिणत करके लौटाऊंगा। और गोविंद उस रूप में उपस्थित हो गए। संसार का व्यक्ति कृतघ्नी हो सकता है, ये हमारा स्वभाव है, हाँ, लेकिन गोविंद कृतघ्नी नहीं। सप्त दिवस सप्त रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को उठाए के रखा। ब्रजवासियों ने कहा लाला ने सोए ले। गोविंद बोले नहीं, थका नहीं, सबने लठिया लगाई। लाला सो जा, कई को अपने मेरे मध्य में बड़ो बनवे की कोशिश करे, मैं जानू तू छोटो सो छोरा है, लाला है। कन्हैया ने कही चलो ने हटाए लो हाथ है।